Good morning, students. In today's physics lecture, we are going to start a topic that is helium neon laser. H मतलब हीलियम, N मतलब नियोन. हीलियम नियोन लेज़र मतलब जो लेज़र है किससे बनती है? मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियोन से. उसको आप क्या बोलते हो? हीलियम नियोन लेज़र. This is the most commonly used laser. It consists of a discharge tube consists of a mixture of gases at a pressure of about 1 mm of mercury. मतलब आपके पास क्या होगा? ये ट्यूब होगी और ट्यूब में क्या होगा? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होगा. और प्रेशर कितना होगा गैसेस का? जो गैसेस है इसमें उसका प्रेशर कितना होगा? 1 mm ऑफ मरकरी. क्योंकि मरकरी होती है जो Hg मतलब मरकरी. मरकरी होती है जो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसका जस्ट 1 mm प्रेशर होगा जो इन गैसेस का होगा. तो मतलब मरकरी अगर मतलब 100 mm है तो आपका इन गैसेस का मिक्सचर कितना होगा? जस्ट 1 mm. द ट्यूब इज़ मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज एक ग्लास के टाइप का मटेरियल होता है और एंड फिटेड विद द ऑप्टिकल प्लेन मिरर्स एट ईच एंड. हमने क्या लगाए हुए हैं? ऑप्टिकली प्लेन मिरर्स. इनमें से हमें क्या मिलती है? मतलब लाइट मिलती है और लाइट इनमें से पास कर जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्टिकली प्लेन मिरर्स लगाए हुए हैं. तो the gaseous mixture is used to excite a metastable state of neon by collision with helium atoms. मेटास्टेबल स्टेट मैंने बताई थी आपको कि अगर हमारे पास तीन स्टेट्स हैं E0, E1 एंड E2, तो जो आपकी बीच वाली स्टेट होती है उसको आप क्या बोलते हो? मेटास्टेबल स्टेट. इज़ यूज टू मतलब हम क्या करते हैं? न्यून के जो मेटास्टेबल स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं? उसको एक्साइट करवाते हैं बाय कोलिजन विद हीलियम एटम्स. तो यहाँ पर हम हाई वोल्टेज भी दे रहे हैं. जस्ट आपको डायग्राम को समझना है कि हम क्या कर रहे हैं. डायग्राम में हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली हुई है, उसमें क्या है? गैसेस का मिक्सचर है, हीलियम और नियोन का मिक्सचर है और हमने एंड्स पे ऑप्टिकली मिरर्स लगाए हुए हैं. हम वोल्टेज दे रहे हैं उसको. बस ये आपको डायग्राम बनानी है और जस्ट डायग्राम को समझना है. तो क्या है? नेक्स्ट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं. तो जो आपकी हाई वोल्टेज की वजह से क्या होगा? जो आपकी गैसेस हैं उसके क्या बन जाएंगे? आयंस बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे. जैसे मेरे पास क्या होता है? हीलियम होता है. अगर मैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज दूँ तो क्या होगा? हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव साइड आने स्टार्ट हो जाएंगे और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड आनी स्टार्ट हो जाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा. जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करना स्टार्ट कर देगी तो इसमें क्या आ जाएगा? उतना मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पॉजिटिव साइन. तो हीलियम पॉजिटिव बन गया, मतलब हीलियम का क्या बन गया? आयन बन गया. क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपके जो गैसेस है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो गैसेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो नेक्स्ट क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो एक्साइट कर जाएंगे, मतलब E2 लेवल में चले जाएंगे. E1 से E2 लेवल में चले जाएंगे. E0 मतलब E0 के बाद E1 एंड देन E2. E0 से किस लेवल पर चले जाएंगे? E2 लेवल पर, जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे. हैंस बाय इनरलास्टिक कोलिजन द एटम्स ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू द न्यून एटम्स. इनरलास्टिक कोलिजन होती है जिसमें आपका एनर्जी का लॉस नहीं होता है. अगर आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, अगर आपका एनर्जी का लॉस नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का लॉस नहीं होता तो उसको आप क्या बोलोगे? इनरलास्टिक कोलिजन. तो जब हीलियम और नियोन के एटम्स टकराएंगे तो जो हीलियम के एटम्स होंगे वो नियोन के एटम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे विदाउट लॉसिंग देयर एनर्जी. तो वहाँ पर बहुत सारे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो कलेक्ट हो जाएंगे. क्या है हमारे पास? जो हीलियम के एटम्स हैं, हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो E0 लेवल से E2 लेवल पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे
और न्यून के भी ऐसे ही होगा कि E0 से E2 लेवल पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। हीलियम की एनर्जी भी सेम होगी और न्यून की एनर्जी भी सेम होगी। तो हीलियम के एटम्स हैं जो वो न्यून के एटम में ट्रांसफ़र होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देंगे न्यून एटम्स को। अगर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कि तो क्या होगा, न्यून की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर किसी की भी एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो उसको ऐसा होता है कि वो अपनी एनर्जी लॉस कर दे। तो न्यून की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लॉस करनी स्टार्ट कर देगा। तो लॉस करनी जब स्टार्ट करेगा तो वो मतलब लॉस किसकी वजह से करेगा, अगर हम बाहर से कोई मतलब फोटोन उसके ऊपर प्रेशर पाएगा कि तू अपनी एनर्जी लॉस कर, तो न्यून एटम है जो वो अपनी एनर्जी लॉस कर देगा और वो लोअर स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो जब वो लोअर स्टेट में आएगा तो उसकी एनर्जी तो लॉस होगी। एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होगी, फोटोन की फॉर्म में। तो ऐसे ही यहाँ पर कितने फोटोन्स हो गए, 2 फोटोन्स हो गए। एक ने तो उसके ऊपर प्रेशर डाला एनर्जी लॉस करने के लिए और एक जब वो उसने एनर्जी लॉस की तब फोटोन प्रोड्यूस हुआ। तो ये दोनों फोटोन्स क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे न्यून एटम्स होंगे तो वो किसी और न्यून एटम्स की एनर्जी को लॉस करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा फोटोन्स बन जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये और न्यून एटम्स की एनर्जी को लॉस करवाने में हेल्प करेंगे बाय स्टिमुलेटेड। जैसे स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है कि अगर हमने एनर्जी को लॉस करवाना हो तो हम बाहर से उस पर कोई प्रेशर डालते हैं कि तुम एनर्जी लॉस करो, तो वो प्रेशर क्या है, आपका फोटोन की एनर्जी की फॉर्म में है। तो हमारे पास बहुत सारे फोटोन्स बन जाएंगे। इस तरह आपका जो प्रोसेस है जो वो मल्टीप्लिकेटिव होता जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव मतलब कि पहले हमारे पास 2 एटम्स बने, इन्होंने 2 और एटम्स बना लिए तो 4 एटम्स हो जाएंगे। 4 एटम्स ने मतलब 4 और एटम बना लिए, क्योंकि एक फोटोन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 फोटोन्स हैं। एक फोटोन की हेल्प से हमने एनर्जी लॉस करवाई और एक और फोटोन बन गया। तो इन दोनों फोटोन्स का क्या काम होगा, ये और 2 न्यून एटम्स की एनर्जी को लॉस करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 फोटोन्स बन जाएंगे। फिर ये चारों फोटोन्स रल के और न्यून एटम्स की एनर्जी लॉस करवाएंगे तो हमारे पास 8 फोटोन्स बन जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेस, मतलब प्रोसेस है जो वो मल्टीप्लाइड होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा और हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस क्या होती है, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फोटोन्स हो जाएंगे तो मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फोटोन्स आ जाएंगे और हमारे पास इंटेंस बीम ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी हाईली डायरेक्शन लेज़र लाइट उन फोटोन्स की हेल्प से प्रोड्यूस हो जाएगी। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करवाती हूँ। मतलब आपके पास जस्ट 2 डायग्राम्स हैं, जस्ट आपको इनको समझना है और कुछ नहीं करना, थ्योरी अपने आप बनाकर लिखनी है। तो हमारे पास क्या है, ट्यूब है। ट्यूब में हमने क्या लिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ गैसेस लिए हुए हैं। कौन सी गैसेस है, हीलियम एंड न्यून गैसेस। और यहाँ पर हमने 2 मिरर्स को अटैच किया हुआ है, ऑप्टिकल मिरर्स है जो, और यहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। वोल्टेज अप्लाई अगर करेंगे तो जो आपके हीलियम एंड न्यून गैसेस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, आइंस में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना स्टार्ट कर देती हैं और आइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो करंट को रोकने के लिए कि मतलब ज़्यादा करंट ना हो जाए, इसलिए हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो क्या होगा, जो आपके हीलियम एटम्स होते हैं वो क्या करेंगे, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे होंगे, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, वो E0 लेवल से E2 लेवल में चले जाएंगे, हायर लेवल में चले जाएंगे। वैसे आपके न्यून एटम्स भी ऐसे होगा कि लोअर लेवल से हायर लेवल में चले जाएंगे। तो इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, न्यून की भी और हीलियम की भी। तो हीलियम है जो वो अपनी एनर्जी न्यून को ट्रांसफ़र कर देगा, तो न्यून के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी और जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वो अपनी एनर्जी लॉस करने लगता है। और मतलब हमको क्या होता है कि उसकी एनर्जी लॉस करवाएं, तो हम लॉस कैसे करवाते हैं, बाहर से कोई एनर्जी अप्लाई करके, मतलब बाहर से कोई प्रेशर डाल के उस पर
उनके एटम्स पर हम एनर्जी लॉस करवाते हैं। जैसे मेरे पास एक एटम की मैंने एनर्जी लॉस करवानी है तो मैं बाहर से एक फोटोन का प्रेशर डालूंगी और उसकी वजह से उसकी एनर्जी है जो वो लॉस हो जाएगी। तो हमारे पास कितने फोटोन्स हो गए? 2, क्योंकि एक फोटोन का मैंने प्रेशर डाला और एक फोटोन की एनर्जी, मतलब एक फोटोन है जो वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो गया, मतलब बाहर निकल गया, तो 2 फोटॉन्स बन गए। ये दोनों फोटॉन्स क्या करेंगे? 2 न्यून एटम्स और है जो उनकी एनर्जी लॉस करवाएंगे। फिर हमारे पास 4 फोटॉन्स बन जाएंगे। 4 फोटॉन्स है जो वो 4 न्यून एटम्स की एनर्जी को लॉस करवाएंगे। फिर हमारे पास 8 एटम्स बन जाए 8 फोटॉन्स बन जाएंगे। तो इस तरह हमारी जो प्रोसेस है वो बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव होती जाएगी और एंड में हमें हाईली इंटेंस लेज़र लाइट मिल जाएगी। तो ये है हमारी हीलियम न्यून